रुको रुको स्क्रॉल मत करना। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर के आई हूँ मेकअप को लेकर के, जो आप लोगों को गर्मियों में मेकअप करने में इजी रहेगा और आपका मेकअप ख़राब भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा मेकअप समर में जो कैकी हो जाता है, फटने लगता है, तो उसको किस तरह से सही से रखें मेकअप को। तो सबसे पहले तो अपना फेस क्लीन कर लेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे वाइप से अपना फेस को क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम उसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और तब तक मैं लिप बाम लगा करके अपने लिप को हाइड्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत सूखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर लगाने के 5 मिनट बाद फिर मैं यहाँ पे कलर करेक्टर लगा रही हूँ। ये जो है वो बहुत क्राइलॉन का मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑरेंज कंसीलर यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा हैवी ना हो, इसीलिए मैंने अपने शेड से 2 शेड डार्कर मैंने कंसीलर यूज़ किया है। यहाँ पे उसे मैंने अच्छे से लगाने के बाद ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्रश से ही मेकअप करके आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे ब्लेंडर से ज़्यादा इजी मुझे ब्रश से ही मेकअप करना लगता है, मुझे वही पसंद है। और यहाँ पर मैं उस कंसीलर को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं मिलानी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और मिलानी का फाउंडेशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और इससे मैंने अभी अपने हाथ पे लेकर के उसे एक्टिवेट किया है। कोई भी फाउंडेशन हो, आपको उसे सबसे पहले एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। उससे होता ये है कि आप उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और वो डार्क भी नहीं होता, ग्रे नहीं पड़ता मेकअप फिर। तो इसीलिए उसे एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। एक्टिवेट करने के बाद मैंने उसे ब्रश से ही पूरे फेस पर लगाया। हमें एक साथ ढेर सारे प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं, हल्के हल्के करके। अगर आपको ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप धीरे धीरे करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर आप एक साथ ज़्यादा नहीं लगाने से मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, अपने अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिक्विड कॉन्टूर का ही यूज़ किया है। सबसे पहले मैं लिक्विड का जितने भी प्रोडक्ट है सबसे पहले उसे लगा करके अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं उसे पाउडर से सेट करूँगी। यहाँ पर मैंने मार्स का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। मार्स का भी प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लूज़ पाउडर वगैरह मुझे काफ़ी पसंद है। और मैंने आई मेकअप भी मार्स के आई पैलेट से ही किया है। यहाँ पर मैं ब्लश लगा रही हूँ। आप चाहें तो लिक्विड ब्लश भी लगा सकते हैं, लेकिन लिक्विड ब्लश लगाने के बाद फिर आपको उस पर पाउडर ब्लश भी लगाना ज़रूरी होता है, वरना आपका ब्लश निकल जाएगा। तो पाउडर का भी यूज़ अच्छे से करना चाहिए, ये नहीं कि भर भर के लगा लेना है, हिसाब से ही लगाना है। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पे पाउडर ब्लश लगा लिया है। और उसके बाद पाउडर ब्रश लगाने के बाद मैं फिर पाउडर कॉन्टूर भी यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर। लिक्विड कॉन्टूर तो यूज़ मैंने किया ही था, लेकिन फिर मैं इसके ऊपर पाउडर कॉन्टूर भी यूज़ कर रही हूँ। और ये सब यूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, फिक्सर आप लोग ज़रूर यूज़ करें, मेकअप सेटिंग स्प्रे ये सब ज़रूर लगाएं, इससे मेकअप अच्छे से टिका रहता है। तो ये मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया था फिक्सिंग स्प्रे वो स्किप हो गया है। मैंने यहाँ पे पैक का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया था, और उसे यूज़ करने के बाद फिर मैं लास्ट में अपना आई मेकअप कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आईब्रो सेट कर रही हूँ, और यहाँ पर जेल आईब्रो फिलर ही सबसे अच्छा लगता है मुझे। आप चाहे तो पाउडरी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे जेल ही अच्छा लगता है, मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर आईब्रो फील करने के बाद हम लोग यहाँ पर उसे हल्के से ब्रश कर देंगे। और इसे ब्रश करने से हमारा जो आईब्रो होता है वो इक्वली हो जाता है, वो कहीं पे ज़्यादा कभी कम ऐसा नहीं लगता है, नेचुरल लुक आता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है ब्रश करना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसीलर यूज़ करेंगे। कंसीलर मैंने मेबलिन का यूज़ किया है। कंसीलर से होता ये है कि अगर आपकी लाइन इधर उधर अगर कहीं गई भी है तो वो अच्छे से शेप में आ जाती है, और आईब्रो ज़्यादा उभर कर आता है, वो हाईलाइट होता है। और एक्स्ट्रा जो कंसीलर है उसे हम ब्लेंड करने के लिए ये छोटा सा मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये आई मेकअप में यूज़ होता है, इतना छोटा सा ब्लेंडर, वो आपके हर जगह पे ब्लेंड हो जाता है कॉर्नर पे अच्छे से। तो इसलिए मैं ये छोटा सा ब्लेंडर यूज़ करती हूँ अपने आई मेकअप में। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे आई मेकअप के लिए आई शेडो लगा रही हूँ। हम लोग आई शेडो लगाने के लिए सबसे पहले हल्का कलर ही यूज़ करेंगे, जो बहुत ही लाइट होता है हमारे पैलेट में, ब्राउन या पर्पल, जो हल्का हल्का होता है पहले सबसे पहले हम लोग वही यूज़ करेंगे। और लाइट कलर से होते होते धीरे धीरे हम लोग डार्क में आएंगे। यहाँ पे मैंने हल्का ब्राउन और हल्का पर्पल मिक्स कर मैंने यहाँ पे किया है, ब्लेंड किया है। और उसके बाद जो नीचे की हमारी क्रीज है वहाँ पे हम येलो और ऑरेंज को मिक्स करके मैंने यहाँ पे लगाया है। इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और हम लोग आउटर कॉर्नर पे ब्लैक
कलर का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि कॉर्नर पे ब्लैक रहने पे आईज बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं और बड़ी दिखती हैं। तो यहाँ पर इसे हम ब्लैक कलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हम लोग थोड़ा सा आई शैडो लगाएंगे और उसे अच्छे से स्मच कर लेंगे। जो जो कलर्स हमने ऊपर लगाए हैं वही नीचे भी लगाएंगे। जैसे आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक लगाया है, तो नीचे की लाइन पे भी मैं ब्लैक लगाऊंगी, बीच में येलो ऑरेंज लगाऊंगी और इसे अच्छे से स्मच कर लूँगी। स्मच करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सिमर का यूज़ किया है। सिमर भी मैंने येलो कलर का यूज़ किया है और सिमर लगाने के लिए मैं अपने फिंगर्स का ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि आप लोग जब भी किसी क्लाइंट का करो तो उसके लिए आप लोग हमेशा ब्रश ही यूज़ करना। ये मैं अपने खुद पे ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने फिंगर का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं अच्छे से अपने सिमर को लगा लूँगी हाथों से। और जब स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था आपको कि मैंने एक्टिवेट किया था फाउंडेशन को भी एक्टिवेट करने के लिए आप लोग पैलेट का यूज़ करें, हाथ पर नहीं करें। क्योंकि ये मैं अपना कर रही हूँ इसलिए मैं हाथ पे किया, लेकिन जब क्लाइंट का करना होता है तो वो मैं पैलेट पे ही करती हूँ। तो आपको हाइजीन का भी ख्याल रखना है, वरना दूसरे लोग आप लोग आपसे मेकअप कराने में आपको ये कहेंगे कि आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा है। यहाँ पर मैंने सिमर लगाया है येलो कलर का, इसे मैंने अपने फिंगर से ही लगाया है। आप लोग चाहो तो ब्रश का यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे अपने फिंगर का ही यूज़ करके यहाँ सिमर लगाया है। और सिमर लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ करूँगी। लाइनर लगाने का एक सबसे इजी तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने आउटर कॉर्नर पे हल्का सा विंग्स बना लो। क्योंकि कभी भी लाइनर लगाने के लिए स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग से इनर कॉर्नर से यूज़ नहीं करें, आप उसे बीच से स्टार्ट करो या फिर आउटर कॉर्नर से करो, तो आपका लाइनर एकदम परफेक्ट लगेगा। और यहाँ पर मैंने विंग्स आईलाइनर लगाया है और आईलाइनर लगाने के बाद फिर मैंने काजल और लाइनर लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे काजल और मस्करा का यूज़ किया है। काजल को अगर आप स्मच होने से बचाना चाहती हैं, फैलने से बचाना चाहती हैं, तो काजल के ऊपर हल्का सा लाइनर लगा लें, उससे आपका काजल कभी नहीं फैलेगा और बहुत लंबे टाइम तक टिकता भी है। यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे आई लैशेस लगा रही हूँ। आई लैशेस को मैंने अच्छे से ग्लू कर लिया है। ग्लू करने के बाद तुरंत आपको आईज पे उसे नहीं चिपकाना है, उसे हल्का सा फूंक करके ड्राई होने दें, उसके बाद उसे अपने आईज पे अप्लाई करें। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग फिर से मस्करा लगाएंगे ताकि हमारी नेचुरल आई लैशेस और जो हमने फेक आई लैशेस लगाई हैं वो अच्छे से आपस में जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग एक बार और स्मच करेंगे, क्योंकि काजल लगाने के बाद हमारा जो स्मच किया हुआ एरिया होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो उसे हम लोग फिर से स्मच करके थोड़ा काजल के हिसाब से ही एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक ज़ूडियो का लिपस्टिक मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, वो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये हल्के पिंक कलर का है और मुझे ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने ज़ूडियो से ही किसी ने मुझे दिया था और ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। और यहाँ पे आप चाहे तो लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिप कलर ही यूज़ किया है। और यहाँ पर हल्का सा हम लोग फिर से सेट कर लेंगे अपना ब्लशर और हाइलाइटर दोबारा लगा करके। और फिर मैं यहाँ पे फेस का तो मेकअप कंप्लीट हो चुका था, पर अभी बाल बाकी थे, तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर को स्ट्रेट किया है। अपने हेयर को स्ट्रेट करने के बालों को स्ट्रेट करने के बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज किया और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो ये लुक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।